केजरीवाल डंके की चोट पे कह रहा है कि अगर मैंने काम किया हो तो वोट दो। बीजेपी की नेता की अगर किसी की औकात हो, नेता छोड़ो, खुद प्रधानमंत्री की अगर हैसियत हो, वो कह सके कि अगर मैंने काम किया तो वोट दो, तो मुझे बताएं आज देश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं दिल्ली के अंदर, उनकी दुर्गति क्या है और दिल्ली में केजरीवाल के हॉस्पिटलों की दुर्गति स्थिति क्या है, दोनों देखो भाई। दिल्ली में केजरीवाल का काम बोल रहा है, हर पैमाने पे बोल रहा है, चाहे वो झुग्गी से लेके फ्लैट तक का एरिया हो, केजरीवाल की सरकार लगातार काम कर रही है। स्कूलों के मामले में काम कर रही है, हॉस्पिटल के मामले में काम कर रही है, ठीक है, फरिश्ता योजना के मामले में काम कर रही है, मोहल्ला क्लिनिक के मामले में काम कर रही है। और मोदी जी क्या कर रहे हैं? सिर्फ काम के नाम पर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे। लेकिन अच्छे दिन का वादा जो मोदी जी ने किए थे या बीजेपी ने किया था, कह रहे वो देश में हो गया, अब दिल्ली में आने वाले अच्छे दिन। वो अच्छे दिन हमने देखे थे जब नोटबंदी हुई थी, कई लाख लोग लाइन में लगे थे और हजारों लोग जो है मर गए नोटबंदी की लाइन में। वो अच्छे दिन हमने देखे थे जब दिल्ली में आनंद विहार पर भीड़ लगी थी कोरोना में और नरेंद्र मोदी की सरकार उन लोगों को राशन खाना पानी तक नहीं मुहैया करवा सकी थी। खाना पानी तो छोड़ो, रेलवे नहीं चलवा पाई, ठीक है, बसें नहीं चलवा पाई, लोग पैदल पैदल चलकर पहुंचे और वहां जाके लोग अपने अपने गांव कैसे कैसे पहुंचे लोगों को पता है। मोदी जी के अच्छे दिन आत्मनिर्भर भारत जो है वो लोगों पर थोप दिया जाता है, अच्छे दिन के नाम पर झुंझुना थमाया जाता है और लोगों की सुविधाएं छीन ली जाती हैं। अच्छे दिन तब आएंगे मोदी जी जब पेट्रोल डीजल की कीमत घटेगी, अच्छे दिन तब आएंगे जब देश में सामाजिक और नॉर्मल सौहार्द जो है वो ठीक होगा, अच्छे दिन तब आएंगे जब डेली कंजप्शन की चीजें सस्ती होंगी। आटा रोटी दाल सब पर नियंत्रण केंद्र सरकार का है, खाद्य सुरक्षा मंत्रालय केंद्र सरकार का है, सस्ती क्यों नहीं होती चीजें? अच्छे दिन लाने हैं तो तुम सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे बैठे भी ला सकते हो, देश की बागडोर तुम्हारे हाथ में। मोदी जी देश के लिए तो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन पोस्टरबाजी करने में मोदी जी को सैल्यूट है। लेकिन बीजेपी यही कह रहे हैं कि फ्री की रेवड़ी देते हैं केजरीवाल से, महिलाओं के लिए यात्रा फ्री कर दिया है, बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य में कह रहे हैं वो सब तो फ्री की रेवड़ी है। मैं कह रहा हूँ सरकारों के पास पैसा आता कहां से? फ्री की रेवड़ी की बात छोड़ो, मैं कह रहा हूं देश में एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स नाम की चीज है कि नहीं है, देश में जीएसटी नाम की चीज है कि नहीं है, देश में इनकम टैक्स नाम की चीज है कि नहीं है। जब ये सारे टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को जनता देती है और उसी जनता के पैसे से गवर्नमेंट अगर किसी नॉर्मल जनता को फायदा पहुंचा रही है तो फ्री की रेवड़ी कहां से हो गई? और अगर फ्री की रेवड़ी की बात करो तो मोदी जी ने जो 80 करोड़ लोगों को राशन दिया है वो राशन देना फ्री की रेवड़ी है। 80 करोड़ लोगों को ऐसा रोजगार दो कि लोगों को राशन की लाइन में ना लगना पड़े। मोदी जी अपने काम को तो कहते हैं मेरी उपलब्धि है, दूसरे के काम को कहते हैं फ्री की रेवड़ी। देश एनआईटी देता है, एक छोटे से छोटा बच्चा चीज भी खाता है ना, 1 रुपए 2 रुपए का जो पाउच है उस पर भी कुछ पैसे नेट इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में दे रहा है। एक बीड़ी सिगरेट के पाउच के ऊपर टैक्स जाता है, खाने के सामान के पीछे टैक्स जीएसटी लागू है। तो भैया जब तुम हर चीज पर टैक्स ले रहे हो और उस टैक्स से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो केजरीवाल सरकार दे रही है। और दिल्ली एकमात्र ऐसा स्टेट है जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू रीजनरेट करके देता है। केंद्र सरकार उसे 100 रुपए देती है तो दिल्ली उसे केंद्र सरकार को 300 रुपए लौटा रही है। सबसे ज्यादा टैक्स महाराष्ट्र और दिल्ली, यही 2 राज्य हैं ना जो दे रहे हैं। बाकी यूपी को तो मिलता 400 रुपए, वो लौटाता 200 रुपए। तो भैया अगर केजरीवाल सब लौटाने के बाद भी जनता के हित में काम कर पा रहा है और मोदी जी तुम नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारी स्टेट में सरकार होने के बाद नहीं कर पा रही है, तो भैया तुम्हें प्रशासन में रहने का अधिकार नहीं, तुम तुरंत इस्तीफा दे दो। तो एक बार मौका क्यों नहीं देना चाहते? जैसे कि केंद्र में भी बीजेपी है, राज्यपाल भी बीजेपी का ही है, तो अगर राज्य में भी अगर बीजेपी आ जाएंगे तो शायद अच्छा काम कर दे, अच्छा दिन आ जाए। 3 साल से प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, 3 साल से कोई अच्छा काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? प्रधानमंत्री की पावर मुख्यमंत्री से ज्यादा होती है कि नहीं होती है? प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था जो है वो केजरीवाल के हाथ में नहीं है, मोदी जी के हाथ में। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में कोई क्राइम हो जाता तो जो मोदी जी के अंधभक्त हैं वो केजरीवाल को टारगेट करते हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारे पास सारी व्यवस्था है तो दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगवाने की जिम्मेदारी केजरीवाल की क्यों थी? और केजरीवाल ने लगवाए भी। केंद्र सरकार ने एक भी सीसीटीवी नहीं लगवाया। दिल्ली में क्राइम होता है, केंद्र सरकार जिम्मेदारी नहीं लेती। भाई कहीं भी देश में कहीं भी उल्टा ये बयान आता है कि भाई बेटी छीन ली जाएगी, रोटी छीन ली जाएगी। तो देश का प्रधानमंत्री अगर ऐसी बयानबाजी कर रहा है तो उसका मतलब वो विफल है, वो कोई काम ही नहीं कर पा रहा है। अगर कुछ काम किया होता मोदी जी ने तो काम के नाम पर वोट मांगते हैं ना। मोदी जी मांगे आयुष्मान कार्ड दिया है, मांगे उसके नाम पर वोट, नोटबंदी दी है, मांगे उसके नाम पर वोट, जीएसटी लागू करिए, मांगे उसके नाम पर वोट। मोदी जी अपने किए हुए काम पर वोट क्यों नहीं मांग सकते? और कहे डंकी की चोट पर दिल्ली की जनता से मैंने अगर काम किया हो तो मुझे वोट दे। केजरीवाल तो कहेगा और कह भी रहा है कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट दो। तो देश के प्रधानमंत्री की इतनी भी हैसियत नहीं है कि वो देश के प्रदेश के एक अर्ध राज्य जो कि केंद्र शासित प्रदेश है उसके मुख्यमंत्री से अपने कामों की तुलना कर सके। जबकि केजरीवाल
केजरीवाल ने खुला चैलेंज दिया है, कह रहे हैं अगर आप जहां पर आपकी बीजेपी का सरकार है वहां पर बिजली फ्री कर दोगे तो मैं 2025 में मैं आपके लिए चुनाव प्रचार करूंगा। खुला चैलेंज दिया है। हाँ, तो मोदी जी एक्सेप्ट करें और कहीं की छोड़ो, यूपी की बिजली फ्री कर दें। जहां बाबा जी के शासन के ताल ठोक रहे हो तुम, बाबा जी को सैल्यूट ठोक रहे हो। मैं कह रहा हूं कंपेयर करो। बहुत लोग तारीफ करते हैं कि यूपी का प्रशासन देखो, मैंने कहा दोनों मुख्यमंत्री को जरा ध्यान से देखो। योगी आदित्यनाथ की क्वालिफिकेशन और अरविंद केजरीवाल की क्वालिफिकेशन का फर्क देखो। योगी आदित्यनाथ कहां से उठकर आते हैं, उसकी राजनीति किस बैकग्राउंड से आती है वो देखो, और अरविंद केजरीवाल की राजनीति किस बैकग्राउंड से आती है। मुझे गर्व है अरविंद केजरीवाल पे इस मामले में कि अरविंद केजरीवाल ने आज तक धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगा, अपनी जाति के नाम पे वोट नहीं मांगा। अरविंद केजरीवाल स्टार्टिंग से लेकर उसका देखो क्या रहा, वो बिजली के खंभों पर चढ़ के लोगों की बिजली के बिल फ्री करता था उस टाइम पर भी। आरटीआई जैसा कानून अरविंद केजरीवाल की वजह से लोगों को मिला कि सरकार तुम्हारे लिए काम कर रही है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन तुम जान सकते हो। केजरीवाल का तो इतना योगदान है, केजरीवाल का कंपैरिजन योगी आदित्यनाथ से करते हो तुम। बताओ केजरीवाल की क्वालिफिकेशन, केजरीवाल आईआईटी खड़गपुर से पढ़ा हुआ है, योगी आदित्यनाथ की क्वालिफिकेशन क्या है? योगी आदित्यनाथ को हिंदू मुसलमान करने के सिवा कुछ नहीं आता। तुम कंपेयर करो कि केजरीवाल से अच्छा मुख्यमंत्री है, खाक अच्छा मुख्यमंत्री है। शासन व्यवस्था के नाम पर किसी एक धर्म को क्रिटिसाइज कर दिया और तुमने ताली बजा दी। मैं कहता हूं योगी आदित्यनाथ की औकात और हैसियत है तो दिल्ली के एक सरकारी स्कूल जैसा एक स्कूल बना के दिखाएं यूपी के अंदर। योगी आदित्यनाथ की अगर हैसियत है तो दिल्ली में जैसे हॉस्पिटल बने हुए वैसे हॉस्पिटल यूपी में बनाएं, और उतनी ही मात्रा में बनाएं। लोग कहेंगे यूपी इतना बड़ा राज्य है, वहां की आबादी ज्यादा है, लोग ज्यादा है, दिक्कत है। अरे आबादी ज्यादा है, लोग ज्यादा है, राज्य बड़ा है तो बजट भी बड़ा है, पैसा भी ज्यादा मिलता है, प्रशासन भी बड़ा है, पुलिस की फोर्स भी ज्यादा है और पावर भी बड़ी है। जब सब कुछ तुम्हारे पास बड़ा है तो तुम करके क्यों नहीं दिखा सकते? जबकि दिल्ली का केजरीवाल एक छोटे से राज्य में इतनी बड़ी क्रांति ला सकता है शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, तो यूपी का सीएम क्यों नहीं ला पाता? क्यों झुंझुना बजा रखा है हिंदू मुसलमान का? और देश का प्रधानमंत्री क्यों बजा रहा है झुंझुना? मैं कह रहा हूं मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जातीय घटना होती है, ठीक है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जातीय घटना होती है, जहां जहां बीजेपी है वहां जातीय घटना होती है। लोग निम्न जाति के लोगों के ऊपर उच्च जाति के लोग क्या करते हैं कि अलग अलग पेशाब कांड करते हैं, उनका शोषण करते हैं। ये वाले कांड दिल्ली में क्यों नहीं होते? जातिवाद दिल्ली में क्यों नहीं है? क्योंकि दिल्ली में एक मानसिकता डेवलप होती है और वो मानसिकता डेवलप हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन। क्योंकि दिल्ली में स्कूल अच्छे हैं, दिल्ली में सरकारी स्कूल हैं, लोगों को प्राइवेट स्कूलों की दौड़ नहीं लगानी पड़ती। प्राइवेट में सिर्फ अमीरों के बच्चे जाते हैं और सरकारी में गरीबों के बच्चे आते हैं। और मुझे गर्व है कि दिल्ली का सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है सुविधाओं के मामले में। थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं एजुकेशन के मामले में, वो पूरी हो जाएंगी, लेकिन एटलीस्ट किसी ने शुरुआत तो करी। यूपी की सरकार शुरुआत भी नहीं कर रही, मोदी जी की सरकार शुरुआत भी नहीं कर रही। जो बनाया होगा पिछली सरकारों का बनाया होगा उसी पर झुंझुना बजा रहे हो, हमने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी आरोप लगाते हैं कि पुरानी जो स्कूल है उसको डेंटिंग पेंटिंग कर रहे हैं। लेकिन वही बात करें, केजरीवाल की सरकार अभी फ्रांस भेजा है, फ्रांस लैंग्वेज सीखने के लिए जो है 30 बच्चे इंडिया से गए हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, और वहां पर जाके पेरिस भी घूम रहे हैं। तो उसको किस नजर से देख रहे हैं? लेकिन ये लोग तो कहते हैं कि डेंटिंग पेंटिंग करते हैं। स्कूल ऑफ एक्सेलेंस हमने हैदराबाद में देखा था, सबसे पहला ओवीसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम पे। केजरीवाल ने उस स्कूल को देखा, स्टडी किया, और दिल्ली में अंबेडकर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समर्पित किया और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से स्कूल खोला, और दिल्ली सरकार की योजना के तहत खुला, और केंद्रीय विद्यालय के बगल में खुला हुआ है दिल्ली खिचड़ीपुर के अंदर, और ऐसे एक दो जगह और खुला हुआ है। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जैसी योजना केंद्र सरकार क्यों नहीं ला रही? केंद्र सरकार जवाहर नवोदय विद्यालय की योजना चलाती है जो राजीव गांधी ने चलाई थी। केंद्र सरकार केंद्रीय विद्यालय की योजना चलाती है जो कांग्रेस की सरकार ने चलाई थी। नरेंद्र मोदी की उपलब्धि के तहत कौन सा विद्यालय खोला गया? यूपी में जो चला बालिका इंटर कॉलेज, गौतम बुद्ध बालिका इंटर कॉलेज, वो भैया मायावती लाई थी। यूपी सीएम ने कौन सा विद्यालय खोला? गौतम बुद्ध जो यूनिवर्सिटी है वो मायावती की बनाई हुई थी। भाई झुंझुना बजाने से कुछ नहीं होता, काम करने से होता है। जमीन पर काम करने वाला व्यक्ति धर्म की बात नहीं करेगा, और जो धर्म की बात करेगा यकीनन उसे जमीन पर काम करना ही नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल का क्या क्या काम से आप खुश है? खास करके अरविंद केजरीवाल शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते हैं और स्वास्थ्य में फरिश्ता योजना वोट देने के जो मुद्दे हैं वो रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हैं, और इन सभी मुद्दों में केजरीवाल ने बेहतर काम किया है। दिल्ली की मजदूरी दूसरे राज्यों की मजदूरी में ज्यादा है। दिल्ली में जो मजदूरी वेतन है, डेली वेज है, वो दूसरे राज्यों से अधिक मिलता है। दिल्ली में भाई इंडस्ट्रियल एरिया भी डेवलप हो रहे हैं, और दिल्ली हालांकि कुछ मामलों में नोएडा पर भी डिपेंड करता है। इसके बाद दिल्ली में ट्रांसपोर्ट व्यवस्था देख लो, दिल्ली की सड़कों की व्यवस्था देख लो, दिल्ली के अंदर स्कूलों की व्यवस्था देख लो, दिल्ली में हॉस्पिटल की व्यवस्था देख लो। किसी कंपैरिजन में यूपी के मुख्यमंत्री टिकते नहीं है, बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री नहीं टिकता है। मैं कह रहा हूं किसी भी मुख्यमंत्री को बैठा ले,
और अरविंद केजरीवाल से डिबेट करा लें। मुख्यमंत्री छोड़ो, बीजेपी के प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी 1-to-1 डिबेट कर लें। अमेरिका में तो चुनाव होते हैं तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार आपस में डिबेट करते हैं, जो जीत जाता है वहीं से घोषणा एक तरीके से मान लिया जाता है। ठीक है, मैं कह रहा हूं हमारे देश का प्रधानमंत्री कैमरा नहीं फेस कर पा रहा, वो अपना तथाकथित मीडिया लेके घूमता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहा, वो जवाबदेही तय नहीं कर पा रहा, और उसको तुम कह रहे हो कि उसने काम किया, इतना अच्छा काम किया तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें फुल्ली फ्रीडम के साथ। और मैं कह रहा हूं रवीश कुमार के साथ कर लें एक बारी, तब पता चल जाएगा मोदी जी ने क्या काम किया है। लेकिन जो आरोप लगे हुए हैं अरविंद केजरीवाल की, पूरा पार्टी के अंदर बड़े बड़े नेता जेल के अंदर चले गए, अब खैर बेल पे तो बाहर है, लेकिन वही बीजेपी कहते हैं कि ये लोग तो जेल वाले केजरीवाल है, अब बेल वाला केजरीवाल बन गए, इससे कुछ प्रभाव पड़ेंगे दिल्ली में? मैं कह रहा हूं अगर मोदी जी की सरकार चली जाए तो शायद अगले दिन मोदी जी भी जेल में देखें। ठीक है, जेल वाली सरकार, भाई प्रशासन तुम्हारा, ठीक है, वो एक चुटकुला सुना था मैंने कि राहुल गांधी ने मोदी जी से कहा कि चल यार कुछ शॉपिंग कर आते हैं। मोदी जी कहते हैं बड़ी तंगी है, पैसों की बड़ी परेशानी है। तो राहुल गांधी ने पूछा ऐसा क्या खरीद लिया, तो भैया मोदी जी बोले ईडी खरीद लिया, सीबीआई खरीद लिया, मीडिया खरीद लिया, पैसे नहीं बचे, अब इनसे वसूलूंगा, तुम पर कराऊंगा रेड। तो भैया मोदी जी सब कुछ खरीद रहे हैं, उसके बाद कह रहे भाई मोदी जी के बस की नहीं है, मोदी जी की इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी हैसियत नहीं है कि वो अपने काम पर वोट मांगे। और रही बात जेल का, ये तो पूरा भारत जानता है और विदेश तक लोग जान रहे हैं कि सत्ता का दुरुपयोग जिस हद तक इस सरकार ने किया है और नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उतना दुरुपयोग तो किसी सरकार ने नहीं किया। भाई मैं कह रहा हूं सत्ता को लेकर बंटवारा चल रहा है, प्रवर्तन निदेशालय किसके अधीन काम करता है, सीबीआई किसके अधीन काम करती है, और इतने बड़े भाई दोषी हैं तो कोर्ट बेल क्यों दे रही है, और तुम साबित कुछ नहीं कर पा रहे हो, बस ढिंडोरा पीट रहे हो कि केजरीवाल जेल वाला, बेल वाला, ये और वो। साबित क्यों नहीं हुआ? तुम्हारे सांसदों के ऊपर तो बलात्कार तक के आरोप लगे, तुमने क्या कहा? कुलदीप सेंगर ने क्या क्या नहीं किया? भाई मैं बताऊं ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या क्या नहीं किया, अभी उसके बेटे ने कांड कर दिया, गाड़ी से कुचल दिया। दिल्ली में प्रभाव पड़ेंगे ये जो नेगेटिव? दिल्ली में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना। ठीक है, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार आ रही है और मेरे हिसाब से बीजेपी बिल्कुल साफ है। एक सिंगल सीट जीतना बीजेपी के लिए बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है। लेकिन अच्छे दिन का तो वो दिखा रहे, सपना दिखा रहे। हाँ बता रहा हूँ ना, वो अच्छे दिन लिखे तो हैं कि दिल्ली में भी अच्छे दिन। आगे की लाइन है बीजेपी के नेताओं के नीचे लिखा होगा भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली में भी अच्छे दिन भारतीय जनता पार्टी के। लोग समझ जाएं सारा, वो अपने अच्छे दिन की बात करें, यानी अगर हमारी सरकार आएगी तो हमारे अच्छे दिन हो जाएंगे। हमारा जो ऑफिस है वो 7 स्टार हो ही गया है, अब दिल्ली प्रदेश वाला भी हो जाएगा। लेकिन बीजेपी के हिंदुत्व के सामने केजरीवाल का काम कहाँ टिक पाएंगे? बीजेपी का हिंदुत्व, बीजेपी का कब से हिंदुत्व हो गया? तो कहते हैं हिंदू को मजबूत किया है ना। कैसे मजबूत किया? मैं पूछ रहा हूँ कि हिंदुओं के नाम से कितनी गुरुकुल खोले हैं बीजेपी ने, मैं ये जानना चाहता हूँ। कितने हिंदुओं को 15 लाख रुपए दे दिए मोदी जी ने, जो घोषणा की थी। 2.5 लाख रुपए मकान की योजना वो लाए हैं, तो ये बताओ सिर्फ हिंदुओं को मिले या मुसलमानों को भी मिले? भाई ऐसी कोई योजना भारत में नहीं चलती जो सिर्फ हिंदुओं के नाम पे चलती हो। और मैं कह रहा हूँ अगर मोदी जी इतने बड़े हिंदू हृदय सम्राट हैं तो हिंदुओं की आस्था के नाम पर हिंदुओं के नाम से एक स्कूल खोल दें। ठीक है, एक नहीं 10 खोल दें और हिंदुओं के लिए काम तो करें। भाई टी कैंप की झुग्गियाँ, इंदिरा कैंप की झुग्गियाँ, दिल्ली की झुग्गियाँ इंतजार कर रही है नरेंद्र मोदी का कि वो झुग्गियों की गलियों में आए, उन गलियों में जिन गलियों में नाली के सहारे गलियां गुजरती है, उन गलियों में जहां पानी की किल्लत होती है, लोग टैंकर से पानी भरते हैं, उन गलियों में जहां पर मनोज तिवारी का सबसे बड़ा घर दिल्ली का नॉर्थ ईस्ट जिला है, सोनिया विहार की गलियां, करावल नगर की गलियां चीख कर बुला रही हैं कि मनोज तिवारी तुम्हें हमने सांसद चुना, तुम दिल्ली के सबसे अमीर सांसद हो और हमारे यहाँ सड़क तक नहीं है, यूपी से भी बुरा हाल है। तो मैं बताओ, जब एक सांसद सत्ता में रहने के बावजूद 10 साल से सत्ता में वो एक सड़क का निर्माण नहीं करा पाता, ये दिल्ली में बीजेपी की सरकार काम करेगी क्या? दिल्ली के सबसे फ्लॉप नेता हैं मनोज तिवारी, लेकिन इसके बावजूद जीत जाते हैं। ये देश का दुर्भाग्य। कर जाएंगे? बिल्कुल करेगा, केजरीवाल का काम करेगा ही नहीं, केजरीवाल का काम कर रहा है और केजरीवाल के जो वादे हैं वो पूरे होते हैं। हवाई वादे नहीं होते केजरीवाल के। केजरीवाल ने कहा था बिजली मुफ्त तो मुफ्त मिलती है, केजरीवाल ने कहा था पानी मुफ्त तो पानी मुफ्त मिलता है। कई लोगों ने एलिगेशन लगाए थे कि फ्री का बांट रहे हैं, केजरीवाल ने कहा नंबर दिया मैंने, मिस कॉल मारो जिसे फ्री नहीं चाहिए। कितनी मिस कॉल आ गई मुझे बताओ? उन बीजेपी के अंधभक्तों ने भी मिस कॉल नहीं करी है कि हमें फ्री नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं इतने बड़े उत्तरदायी हो तुम, फ्री का इतना चुभ रहा है तो वापस कर दो, तुम पैसा भरो उसका, लेकिन पैसा नहीं भरेगा कोई। भाषणबाजी सबको आती है। नरेंद्र मोदी जी नेताओं के लिए 4 चीजें ला सकते हैं, पेंशन योजना ला सकते हैं, नेताओं के लिए भत्ता ला सकते हैं, लेकिन एक आम आदमी को 1 रुपये का भाई फायदा पहुंच जाए तो नरेंद्र मोदी के सर से लेकर पैर तक में चिंचनी काट जाती है कि आम आदमी को फायदा क्यों हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद।